नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय बाबा भोले भंडारी। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सबसे खास और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा आज की महत्वपूर्ण खास ज्योतिष कार्यक्रम में तो वृषभ राशि वाले बेटा सावधान में तुम्हें आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको जो सच्चाई बताने वाले हैं वह सच सुनकर आपके जीवन की एक एक परेशानी दूर ना हो जाए तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। दोस्तों बस आप ध्यान से कान लगाकर इस वीडियो को सुन लेना और आपके आसपास अगल बगल कोई ना हो तभी सुनना, क्योंकि यह वीडियो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा और इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने वाले हैं वह बातें आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी, हर हर महादेव जरूर लिख देना। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दिल से वीडियो को अंत तक देखना और लाइक कमेंट जरूर करना। प्रभु भोलेनाथ आपकी सभी दुख मिटा देगा। दोस्तों, आपको बता दें, यह 24 घंटों का समय आपके जीवन का आदगर एक सुनहरा समय रहने वाला है। आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपका जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। आपके जीवन में नई नई खुशियों के पल आने वाले हैं। दोस्तों, यह 24 घंटों में कई सारी घटनाएं आपके जीवन में होंगी, लेकिन दोस्तों हो जाओ सावधान। आपका एक दुश्मन ऐसा है जो कि आपके घर में आता जाता रहता है। ऐसा दुश्मन है जो आपके साथ रहकर ही आपके जीवन को नष्ट करने की सोच रहा है, जो आपके साथ रहकर ही आपके जीवन की सारी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रहस्यमय बात बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। साथ ही साथ आपको उस दुश्मन का नाम बताऊंगा जो पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है। और दोस्तों, यह दुश्मन कोई और नहीं है, यह आपका कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी सोच नहीं सकते कि यह दुश्मन ऐसा करेगा। और आखिरकार वही दुश्मन आपको पीठ पीछे बर्बाद करने की सोच रहा है। मित्रों, यह वीडियो आपके जीवन में एक नहीं उजियारे की किरण लेकर आने वाला है, इसलिए गलती से भी इस वीडियो को मिस मत करना। अपने जीवन में अभी तक कई सारी गलती करी है, आपने जीवन में अभी तक कई सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम हम आपको सारी परेशानियों का हल बताने वाले हैं और आपकी सारी परेशानियां अब एक पल में दूर हो जाएंगी। बेटा, तुम्हें एक बात मैं बता दूंगा, आपने अभी तक कई सारी गलतियां अपने जीवन में करी है। पिछला साल जो आपके जीवन में गया है वह साल भी आपके जीवन में कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां लेकर आया था, लेकिन बस अब और नहीं। यह जो समय है, यह समय एक नया समय है और यह समय खुशियों से भरा आपके जीवन में रहने वाला है और इसके लायक है समय में। दोस्तों, आप जब भी कोई काम करने जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके कामों में कुछ संकट आ जाए, आपके कामों में कुछ मुश्किलें आए, कुछ तकलीफें आए, लेकिन दोस्तों आपको हार नहीं मानना ही, यह बात ध्यान रखना। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपने पिछले साल व्यापार में कई सारे बदलाव करने का प्रयास करी, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन आपका व्यापार नहीं चल पाया, आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो पाई, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये साल देखिए आपके व्यापार में उन्नति लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, व्यापार में जो भी महत्वपूर्ण इस समय में दोस्तों, आपको आपके व्यापार में कोई परेशानी नहीं होने वाली। आपका व्यापार बहुत उन्नति करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बस आप इतना समझ लेना कि आपको लोगों के इशारों पर नाचना नहीं है।
कुछ लोग आपका ध्यान भटकने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग आपको गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखकर, खुद पर भरोसा रखकर जीवन में सही दिशा पर आगे बढ़ने की कोशिश करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, यदि आप इस नए साल में कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हो तो वह शुरुआत आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। नई शुरुआत आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगी। आप इतना जरूर ध्यान रखना कि आपका जो दुश्मन है वह ऐसे नहीं है जो आप पर सामने से वार करें। आप उन लोगों से तो बहुत आसानी से लड़ लेते हो, निपट लेते हो, जो कि सामने से आकर वार करते हैं। आप उन लोगों के सामने फंस जाते हो जो पीठ पीछे दुश्मनी लगाकर बैठे हैं, जो पीठ पीछे दुश्मनी आपसे कर रहे हैं। उन लोगों से आप नहीं निपट पाते। उन लोगों से निपट पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और इस साल उन लोगों को आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं देना है जिससे कि वह आपके जीवन में नहीं मुसीबत या नए नए संकट पैदा कर सके। तो आप मेरी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप जितना हो सके अपने रहस्य, अपनी बातों को जरा गुप्त रखने का प्रयास करना। यदि आप सफल होना चाहते हो, यदि आप जीवन में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, वह तो आपको बेटा अपने रहस्यों को, अपनी बातों को जरा गुप्त रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके दुश्मन कई सारे हैं और उन दुश्मनों में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में सही दिशा में, सही मार्ग पर आगे बढ़े। वह केवल यही चाहते हैं कि आप हमेशा उनसे कर रहे हैं, आप हमेशा बर्बादी की ओर आगे बढ़े और आपके जीवन में हमेशा मुसीबत आती रहे। इसीलिए ऐसे लोगों से बचाना। जी हाँ दोस्तों, किसी के ऊपर आप भरोसा करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार आपके विश्वास का विश्वासघात होने वाला है। एक ऐसी ठोकर, एक ऐसा सबक आपको मिलेगा जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे दोस्तों। और कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है बिना सबक के नहीं मिलता है। हर चीज आपको कुछ न कुछ सबक सिखाकर जाती ही जाती है, और हर चीज आपको कुछ सबक सिखाकर ही मिलती है। इसलिए दोस्तों, इस बार यदि आप आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले खुद के पैरों पर खड़े हो जाना। किसी के सहारे चलने की आदत छोड़ देना, वरना किसी का सहारा आपको ले डूबेगा। अब बहुत अच्छे इंसान हैं आप, हमेशा सबका दिल से अच्छा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कर्म अच्छे करते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्या कभी आपने इस बात पर जोर दिया? मैं बताता हूँ आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। क्योंकि मित्रों, आपका कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब कुछ जानते हैं कि आप कब कहाँ क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और वह इस बात का फायदा उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको इतना जरूर बता देता हूँ कि अपनी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त रखिए, क्योंकि यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा मित्रों बिंदु है कि अगर आप अपनी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त रखेंगे, गुप्त तरीके से मेहनत करेंगे, अपने कामों पर ध्यान देंगे, तो एक दिन सफलता शोर मचाएगी मित्रों। बता देते हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आप झेल रहे हैं, उन कष्टों से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा मित्रों। आप बहुत नकारात्मक इंसान धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, और उसके पीछे का कारण ये है कि आप थोड़े से इस वक्त परेशान हैं। मित्रों देखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि होगा वही जो राम रचि राखा, अर्थात भगवान ने जो लिखा है, परमात्मा आपकी जिंदगी में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन कभी कभी जब हम मेहनत करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं मित्रों, तो लिखा हुआ भी बदल जाता है। और जीवन में ध्यान रखिएगा कि अगर आपके मन का हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो रहा है तो उसे परमात्मा की मर्जी मानकर छोड़ देने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि वह परमात्मा सब जानता है कि आपके लिए क्या सबसे उत्तम है और क्या सही समय पर आपके जीवन में आपको देना चाहिए। आपको बता देते हैं मित्रों कि जो लोग अपने लिए किसी जीवन संगिनी को ढूंढ रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से ढूंढिएगा, क्योंकि पता नहीं है आपका जीवन, जी हाँ, जीवन साथी किसके साथ जिंदगी जीने के सपने देख रहा हो। आज के समय में मित्रों, जो कलयुगी स्त्री है वह स्त्री कभी एक जगह पर नहीं टिक सकती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अब कलयुग चल रहा है। लोग विश्वास रखने से ज्यादा और विश्वास जीतने से ज्यादा धोखा देने में सफल होते जा रहे हैं।
इसलिए ध्यान रखिएगा कि जीवन संगिनी समझकर सुनिएगा। मित्रों, जब जीवन संगिनी चुनने की बात आती है तो आप हमेशा सुंदरता से ज्यादा समझदार चुना, क्योंकि सुंदरता तो सिर्फ एक रात का सुख देगी, लेकिन सब समझदारी जिंदगी भर का सुख देगी। आपको हर व्यक्ति को परखना है। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ लड़की की ही बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कों की भी बात कर रहा हूँ कि आप भी अपने आप को उत्तम बनाइए, किसी के योग्य बनाया, किसी के लायक बनिए और किसी की जिंदगी तबाह मत कीजिए। मित्रों, देखिए, नौकरी पर जाकर अपनी नौकरी को लेकर बहुत लंबे समय से परेशान है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि नौकरी सुख नहीं देती, लेकिन देखिए, अगर नौकरी अच्छी हो, उसे नौकरी से हमें खुशी मिल रही हो, हमारा परिवार फल फूल रहा हो, वह नौकरी बहुत अच्छी है, उसे कभी मत ठुकराना। मित्रों, पिछले समय में भी आपने कुछ चीजों को अपने जीवन से ठुकरा दिया था, उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी असफलता का भी मुंह देखना पड़ा है। आपको मैं बता देता हूं कि गलतफहमी के रिश्तों से बिल्कुल दूर रहें। गलतफहमी के रिश्ते अर्थात मित्रों, उन लोगों से जो आपके मुंह पर आपके अपने हैं और पीठ पीछे बुराई का काम करते हैं। आज के समय में मित्रों, देखिए, भरोसा सबसे कीमती चीज हो गई है। जिसके ऊपर हम करते हैं वही इंसान तोड़कर जाता है। और पैसों के मामलों में आपको मित्रों बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। पैसों को लेकर अब बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे आप, ध्यान रखिएगा। मित्रों की पैसा हाथ का मेल होता है माना, लेकिन अगर उसे हाथ के मेल को हम जमा करके रखेंगे तो हमारे लिए परिस्थितियां बहुत बेहतरीन और बहुत उत्तम बनेगी। आपकी जिंदगी में इस वक्त बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कहां करना है। अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए प्रयास तो देखिए। आगे आगे समय बढ़ता जाएगा तो आपके लिए अनेक मार्ग भी खोलते जाएंगे और हर रास्ता आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब आपकी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा, ना मुसीबत का ना दुख होगा, सब परमात्मा की मर्जी के अनुसार होगा और सब कुछ अच्छा होगा। मित्रों, देखिए, इस वक्त हर परिवार, रिश्तेदार किसी न किसी चीज से आपके मुंह मोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि कोई चीज आपको कब, कहां, क्या तकलीफ दे दे ये हम कह नहीं सकते। लेकिन मित्रों, देखिए, मुंह मोड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखिए। आप अपना कीमती वक्त लोगों के साथ साझा कीजिए। मित्रों, आपका जीवन में यदि आपको सफल होना है तो 3 नियमों को आपको अपनाना पड़ेगा। एक तो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। दूसरा, जो आप पर हंस रहे हैं उनका मुंह आप अपनी सफलता से बंद करेंगे। और तीसरी बात है मित्रों की, आप उन लोगों से भी तालियां बजाएंगे जिनके हाथ नहीं है। सफलता के शिखर पर आप जब चाहेंगे तो आप वहां से देखेंगे कि कौन आपका अपना था और कौन पराया था। मित्रों, यही वो समय होता है जब आपकी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो, तब ये सोचिए कि शायद ईश्वर आपको किसी बड़ी परीक्षा में पास करना चाहता है। ऐसे समय में प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपकी तकलीफ में नमक छिड़कते हैं। हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपका परिवार है। इन 3 चीजों को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए। जब हम खुद को मजबूत बनाए रखते हैं, तभी हम अपनी मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उस बात की ओर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, घर के अंदर बैठकर समस्याओं का समाधान निकालना। आजकल लोग हर समस्या का हाल बाहर तलाशते हैं। किसी बाबा, किसी पंडित, किसी सलाहकार के पास दौड़ लगाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको उतना नहीं जानता जितना आपका अपना परिवार जानता है। जब घर के सदस्य एक साथ बैठते हैं, सब एक कप चाय के साथ अपने दिल की बात कहते हैं, तब कितनी ही उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। आप ये देखिए कि जब पति पत्नी एक दूसरे की बातों को सुनते हैं बिना बीच में टोक, तो रिश्ते में मिठास आ जाती है। जब माता पिता बच्चों की समस्याओं को गुस्से की जगह
जगह धैर्य से सुनते हैं, तब बच्चे भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब भाई बहन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय साथ बैठकर समाधान की ओर बढ़ते हैं तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। लेकिन होता क्या है, हम गुस्से में आकर बात नहीं करते या फिर दूसरों की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और घर का माहौल बिगाड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है, घर की बातें घर में ना रखना। यही तो वो कमजोरी है जिसे देखकर बाहर वाले लोग आपका फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा जब पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं और वो बात किसी बाहर वाले को पता लगती है तो वो तीसरा व्यक्ति मौका ढूंढने लगता है, चाहे वो आपकी बहन का रिश्तेदार हो या मोहल्ले का पड़ोसी। जब आपकी कमजोरी से वाकिफ हो जाता है तो घर के अंदर जहर खोलने उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि परिवार के लोग एक दूसरे के लिए ढाल बने, न कि दीवारें खड़ी करें। अब बात करते हैं ऐसे दुश्मनों की जो दिखते तो अपने हैं लेकिन होते नहीं। ये लोग आपके सुख में खुश नहीं होते, आपकी तरक्की से जलते हैं और आपके पीछे आपकी बुराई कर करके आपकी छवि को धूमिल करते हैं। आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले कोई अपने ही कहता है, ये तुझे नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है, तेरे बस की बात नहीं। ये शब्द सुनकर हम डर जाते हैं और हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो उनकी चाल होती है। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप बढ़ गए तो उनकी सोच, उनकी हिम्मत और उनकी औकात सब छोटी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानिए। ये लोग ना तो आपके दुख में आपके साथ होते हैं और अगर होते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। इनका मकसद आपकी कमजोरी जानना होता है ताकि जब समय आए तब इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके। इसे दूर रहिए और अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि इनका असर आपकी जिंदगी पर ना पड़े। जीवन में एक और गलती जो हम करते हैं वो बिना सोचे समझे किसी की बातों में आ जाना। हमें लगता है कि जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है, खासकर अगर वो हमारे नजदीक का है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हर बात का मूल्यांकन करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी किसी बात पर बार बार नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी मंशा क्या है। कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए आपको गुमराह करते हैं, आपका आत्मविश्वास गिरते हैं ताकि आप हमेशा उनके ऊपर निर्भर रहें। लेकिन आत्मनिर्भरता वही चीज है जो आपको हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। आप खुद तय कीजिए कि क्या सही है और क्या नहीं। अगर कोई सुझाव भी देता है तो उसे जांचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। मत भूलिए कि आपकी जिंदगी का निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। अब अंत में बात करते हैं उन आदतों की जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान देती है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। सबसे पहली बात आदत है दूसरों को दोष देना। हर बार जब हम ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, वो इंसान ऐसा था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो हम अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जो हुआ उसमें मेरी भी भूमिका थी, अब मैं अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ूंगा, तो वही क्षण आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। दूसरी आदत, हर बात का बड़ा मतलब निकालना। अगर कोई कुछ कह दे तो हम तुरंत सोच लेते हैं उसने ताना मारा है या अपमान किया है। इस आदत को बदल। हर बात का मतलब बुरा नहीं होता और हर व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता। अगर कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सोचिए, पूछिए और स्पष्ट लाइए। तीसरी आदत, कल पर डालना। हम सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, फिर देखूंगा, अभी मूड नहीं है, और यही सोचकर हम कई साल पीछे रह जाते हैं। जो काम आज करना है उसे अभी कीजिए। एक कदम आज उठाइए, सफलता की ओर सफर अपने आप शुरू हो जाएगा। और चौथी आदत, अपनी तारीफ खुद करना और दूसरों की निंदा करना। जब आप अपनी तारीफ खुद करते हैं तो उसका असर नहीं होता बल्कि उल्टा असर होता है, और जब आप दूसरों की बुराई करते हैं तो वो नकारात्मकता आपके जीवन में लौट कर आती है। इसलिए चुपचाप मेहनत कीजिए, वक्त आने पर आपकी सफलता खुद बोलेगी। और सबसे अंतिम बार जब भी लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, सब
कुछ खत्म हो रहा है, तब एक बार शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। वहां आपको मिलेगा विश्वास, वही विश्वास जो पहाड़ों को हिला सकता है, अंधेरे को उजाले में बदल सकता है और आपको उसे मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। बस खुद पर विश्वास रखिए, अपने घर वालों के साथ बैठकर हर बात साझा कीजिए और जीवन में हर चीज को अनुभव की तरह लीजिए, तकलीफ की तरह नहीं। दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही अच्छा आसान सा उपाय बताते हैं। देखिए, अभी तक आपने कई सारे बड़े बड़े उपाय सुने होंगे, समझे होंगे, लेकिन दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लेने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जो भी समस्या आपके जीवन में है वह सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय है कि आपको अपने घर में केवल तुलसी का एक पौधा लगाना है। अब आप सोचेंगे कि तुलसी के पौधे से क्या होगा? दोस्तों, तुलसी का एक पौधा हमारे घर में सिर्फ एक पौधा नहीं होता, ये साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसका स्थान हर घर के आंगन या बालकनी में होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। ये पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और परिवार के बीच प्रेम और शांति बनाए रखने में मदद करता है। जब भी घर में कलह होते हैं, तनाव या आपसी झगड़े होने लगते हैं, तो तुलसी का पौधा इन सारी नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर खींच लेता है और वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है कि तुलसी का पौधा ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और वातावरण में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करता है, जिस घर में रोग कम होते हैं और मानसिक शांति बनी रहती है। तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पण करने से न केवल वह पौधा पुष्ट होता है, बल्कि उसमें विराजित दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद भी घर पर बना रहता है। जो घर में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलता है और रोज सुबह शाम उसे प्रणाम करता है, उसके जीवन में कोई भी बड़ा अधिक समय तक नहीं दिखती। पुराणों में बताया गया है कि तुलसी के पौधे के चारों ओर परिक्रमा करने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में पुण्य बढ़ता है। तुलसी माता को जल देने से हमारे भीतर की चंचलता, क्रोध और असंतोष भी धीरे धीरे शांत होता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, वहां परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखते हैं। बच्चों में संयम और बड़ों में धैर्य बना रहता है। तुलसी का पौधा हमारे घर को एक मंदिर जैसा बनता है, जहां देवताओं का वास होता है, और यह पौधा शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव को भी दूर करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा की प्रबल दशा मानी जाती है और तुलसी इस ऊर्जा को ग्रहण करके घर में फैलती है। तुलसी को कभी भी रविवार को नहीं तोड़ना नहीं चाहिए और न ही रात्रि में जल देना चाहिए, क्योंकि यह समय देवी तुलसी के विश्राम का वक्त होता है। तुलसी का एक पत्ता भी अगर जल में डाल दिया जाए तो वो जल गंगा जल बन जाता है, और जब ये तुलसी हमारे घर में होती है तो समझिए हमारे घर में माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। जिन घर में तुलसी नहीं होती है वहां दरिद्रता, क्लेश, रोग अधिक समय तक रहते हैं। तुलसी घर में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होती है, और ये पौधा परिवार के हर सदस्य के भीतर छिपे ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देता है। तुलसी के पास बैठकर ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि घर में लगातार क्लेश हो रहा हो, व्यापार में नुकसान हो रहा हो या जीवन में कोई स्थिरता नहीं आ रही हो, तो तुलसी का पौधा लगाकर उसमें दीपक जलाकर एवं तुलसी नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे न केवल परेशानी दूर होगी बल्कि नए अवसर मिलने लगेंगे। तुलसी का पौधा जितना धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उतना ही ये पर्यावरणीय और भावनात्मक रूप से भी लाभकारी है, क्योंकि ये पौधा हमारी सांसों को शुद्ध करता है और वातावरण में मौजूद नकारात्मक कल्पनाओं को अपने अंदर खींचकर घर को ऊर्जा से भर देता है। ये पौधा घर में स्थायी रिश्तों को मजबूत करता है और परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।
तुलसी के पत्तों को चाय में डालने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और दिन भर की थकान समाप्त होती है। इसलिए कहा गया है कि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि घर की रक्षा कवच है, जो हमें अदृश्य रूप से सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और प्रतिदिन उसकी सेवा करनी चाहिए।